दिल्ली से एक बड़ी खबर। बिहार के एनडीए के सभी सांसदों की बैठक ललन सिंह के आवास पर यह बैठक हो रही है। पंचायती राज मंत्री ललन सिंह के दिल्ली आवास पर बैठक। लोकसभा स्पीकर के चुनाव से पहले ये बैठक हो रही है और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ललन सिंह के आवास पर बिहार के एनडीए सांसदों की बैठक हो रही है और इस बैठक में आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे हुए हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, राज्यसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता संजय झा, लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामैत, जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन, मंत्री राजभूषण चौधरी, चिराग पासवान और नित्यानंद राय पहुंचे हुए हैं। सिवान से सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा और जमुई सांसद अरुण भारती पहुंचे हुए हैं। तो वहीं आनंद मोहन के साथ शिवर सांसद लवली आनंद भी पहुंची हुई हैं। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता अमितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमितेश, देखिए बिहार के एनडीए के सभी सांसदों की बैठक हो रही है। ये बैठक कितना महत्वपूर्ण है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है और बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से ओम बिरला जो कि पहले पिछले लोकसभा के स्पीकर थे, उन्हीं का नामांकन हुआ है। और निश्चित रूप से इस बार चूंकि विपक्ष की तरफ से भी ए सुरेश का नाम सामने आया है तो चुनाव होना तय हो गया है। इसीलिए ये आज की बैठक महत्वपूर्ण है। सभी जो बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के जो सांसद हैं वो आपस में बैठक कर रहे हैं और अलग अलग प्रदेश के नेता अलग अलग बैठक कर रहे हैं। तो आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले, चूंकि आज लोकसभा स्पीकर का चुनाव है, इसी कड़ी में बिहार के बीजेपी के सांसद जितने हैं उनके साथ में जेडीयू, एलजेपी और जीतन राम मांझी जो कि खुद सांसद हैं, सभी लोग एक साथ बैठक किए हैं। और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री जो है ललन सिंह, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, उनके आवास पर यह बैठक सुबह 9 बजे से चल रही है। नाश्ते पर सभी 30 सांसद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस बैठक में रणनीति बनाई जा रही है कि किसी तरह की कोई गलती ना हो और ठीक तरीके से हम लोग लोकसभा स्पीकर के चुनाव में उतरें और वहां पर जाकर के अपनी वोटिंग करें। तो सभी पार्टियों की तरफ से व्हिप भी जारी किया जा चुका है। ओम बिरला के पक्ष में सभी लोगों की तरफ से कैसे एक सहमति बनाई जाए और यूनिटी रखा जाए, एकता दिखाने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। क्योंकि नंबर एनडीए के साथ है, फिर भी किसी तरह की कोई गफलत ना हो, किसी तरह की कोई गलती ना हो, इसलिए एक्सरसाइज किया जा रहा है आज के पार्लियामेंट सेशन के शुरुआत के पहले। अमितेश, जरा ये क्लियर कीजिएगा कि एनडीए के जितने भी सांसद हैं उनकी बैठक हो रही थी अभी से थोड़ी देर पहले, और उसके बाद क्या बिहार के एनडीए के सांसदों की भी एक अलग से बैठक हुई है? देखिए, ये जो बैठक चल रही है बिहार के ही एनडीए सांसदों की बैठक है। बिहार में एनडीए के 30 सांसद हैं और उन सांसदों को, लोकसभा के सभी सांसदों को बुलाया गया है इसमें। और राज्यसभा के सांसद के तौर पर देखा जाए तो जेडीयू संसदीय दल के जो नेता हैं राज्यसभा के संजय झा, वो पहुंचे हैं। नहीं तो इसमें लोकसभा के सभी सांसद हैं। बिहार में एनडीए को 30 सीटें मिली थी तो उन 30 सांसदों को यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि उन्हीं सांसदों को लोकसभा के स्पीकर के लिए वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लेना है। लिहाजा पहले एक प्री एक्सरसाइज आप इसे कह सकते हैं किया जा रहा है कि आज जब वोटिंग की नौबत आए तो किसी तरह की कोई गलतफहमी ना हो, कोई गलती ना हो और ठीक तरीके से ओम बिरला का चुनाव हो जाए। इसीलिए ये बैठक हुई है। और अभी मैं आपको जानकारी दे दूं, जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं वो भी पहुंचे हैं पंडारा पार्क, यहाँ पर जो पंडारा रोड है ललन सिंह का आवास, वहां पर पहुंचे हैं। तो इस बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी पहुंच गए हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो निश्चित रूप से पूरी तैयारी है बीजेपी की तरफ से कि सभी साथियों को एक साथ एकजुट रह करके संसद के भीतर चला जाए और वहां पर लोकसभा स्पीकर का जो चुनाव होगा उसमें ओम बिरला को विजयी बनाया जाए। ठीक है अमितेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। पटना जिला परिषद का चुनाव आज। चुनाव से पहले सियासत गरमाई हुई है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव और मसौढ़ी विधायक रेखा देवी के खिलाफ लिखित शिकायत, अपहरण करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। सचिवालय थाने में जिला परिषद सदस्य ने लिखित आवेदन दिया। नवनीत हिमांशु ने लिखित आवेदन दिया और जिप सदस्यों का अपहरण करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे से जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए आज जिला परिषद का चुनाव है और उससे पहले सियासत काफी गरमाई हुई है। अपहरण करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लग रहा है शक्ति यादव और रेखा देवी पर। एक बार पूरी जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज पटना जिला परिषद अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है 10:30 बजे से, और इसको लेकर जो पटना में पॉलिटिक्स है बहुत तेज हो गई है। और ये जो लिखित आवेदन दिया गया है, प्राइमा फेसी पुलिस ने एक्सेप्ट किया है कि जो मामला है वो छानबीन में अभी चल रहा है और थोड़ी देर बाद इसको क्लियर किया जाएगा कि किस मकसद से कराया गया ये एफआईआर। लेकिन नवनीत हिमांशु जो जिला परिषद सदस्य हैं, उन्होंने एमएलए रेखा देवी और राजद के स्पोक्समैन हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया, शक्ति यादव के खिलाफ अपहरण और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। तो
पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, देखना होगा पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है। फिलहाल आवेदन पर अभी FIR नहीं किया गया, आवेदन पर छानबीन चल रही है। सचिवालय के जो थानाध्यक्ष हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी नवनीत हिमांशु का क्या कहना है संजय? नवनीत हिमांशु ने तो आवेदन ही दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक रेखा देवी जो RJD की MLA हैं और पार्टी के जो स्पोक्समैन है शक्ति यादव, इन दोनों ने अपहरण और जान करने की कोशिश की, जान से मारने की भी कोशिश की है और धमकी भी दी है। इस पर क्या शक्ति यादव ने प्रतिक्रिया दी है क्या इस मामले को लेकर? देखिए, शक्ति यादव का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो मानहानि का मामला भी दर्ज कराएंगे। जो जिला परिषद के सदस्य हैं वो कहीं से इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, बावजूद इसके उनका नाम लिया जा रहा है। न तो किसी का अपहरण किया गया है, न किसी को जान से मारने की धमकी दी गई है। पता नहीं क्यों मेरा नाम इसमें उछाला जा रहा है, ये शक्ति यादव की तरफ से सफाई दी गई है। जी और क्या ये छवि खराब करने की कोशिश है किसी तरह से? अब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये सारा मामला है, देखना है पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है। लेकिन दोनों पक्षों ने, एक पक्ष ने अपहरण और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया, दूसरी तरफ शक्ति यादव हैं और राजद के जो दूसरे विधायक हैं उन्होंने कहा कि मलाफाइडी इंटेंशन से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस तरह का आरोप लगाया गया है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, पुलिस छानबीन कर रही है, पुलिस के नतीजे पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।